हरे कृष्णा। वैलेंटाइन डे। तो किस लिए ये वैलेंटाइन डे मनाते हैं और क्यों ये शुरुआत हुई? तो एक्चुअल में इसका स्वरूप तो कुछ और ही था, लेकिन समय के साथ ये बदल गया। तो एक सेंट वैलेंटाइन डे थे, उन्हीं के वैलेंटाइन थे और उन्हीं के नाम से ये सेंट वैलेंटाइन डे मनाया जाता था। हालांकि ये कोई खुशी के लिए मनाया नहीं जाता था। जो सेंट वैलेंटाइन थे उनकी मेमोरी के लिए मनाते थे, क्योंकि उनको रोम के जो राजा थे क्लैडियस, जो कि बहुत अत्याचार भी करते थे अपने सोल्जर्स पे, और वो नहीं चाहते थे कोई शादी करे। तो जो ये सेंट वैलेंटाइन थे, ये सोल्जर्स की चुपके चुपके शादी भी कराते थे और भगवान का संदेश भी देते थे। और इसके लिए उनको जेल में डाला गया था, और आज के दिन यानी कि 14 फरवरी वाले दिन ही उनको मारा गया था उस राजा के द्वारा। तो उनकी मेमोरी में धीरे धीरे ये सेंट वैलेंटाइन डे हो गया। लेकिन कालांतर में, जैसे कि होता है कि हर चीज का स्वरूप बदल जाता है, इसको लोग अपना प्रपोज डे, है ना, और जो लवर्स थे उसको सेलिब्रेशन के जैसे मनाने लगे। प्रपोज करने के लिए इस दिन को मनाने लगे, क्योंकि वेदर अच्छा होता है तो पार्टी करने लगे सब लोग। और जो कपल्स हैं वो बड़ा एंजॉय करते हैं, अपने प्रेम का इजहार करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन आप एक दूसरे को बता सकते हैं कि आप कितना प्रेम करते हैं। तो इसका भी रूप बदल गया धीरे धीरे। ये पूरा बेस्ड हो गया कि आज के दिन कौन किसको कितना अच्छा गिफ्ट देगा। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं आज के दिन। एक दूसरे के प्रति लोग एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं। तो हालांकि प्रेम का मतलब तो होना चाहिए कि समर्पण की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए कुछ करने की भावना होना चाहिए, त्याग की, तपस्या की भावना होनी चाहिए। लेकिन वो जो भावना है ना, जो ये फीलिंग है, ये पूरी तरह से मिसिंग हो चुकी है आज के समय में। जो एक सिचुएशनशिप का जो टाइम आ गया है, यानी कि अगर हमें फेवरेबल रहेगा तब तक हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, अदरवाइज हम एक दूसरे को आराम से टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे। तो किसी को कुछ मैटर ही नहीं करता। तो प्रेम तो रहा ही नहीं है, लस्ट रह गया है बस, है ना। तो एक्चुअल में प्रेम तो समर्पण पर आधारित होता है। अगर हम अपने शास्त्रों से भी उठाकर देखें एग्जाम्पल्स, अगर हम राधा रानी का देखते हैं तो राधा रानी पूरी तरह से कृष्ण पर समर्पित है। उनके लिए कृष्ण के अलावा कोई और है ही नहीं। वो दिन रात कृष्ण को सर्व करती हैं, उनके बारे में चिंतन करती हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ करना चाहती हैं। ऐसे गोपियां हम देखेंगे। और अगर हम देखते हैं सीता जी को, देखते हैं हम, सीता जी ने कितना त्याग किया भगवान राम के लिए। उर्मिला जी जो थी, लक्ष्मण की जो पत्नी थी, उन्होंने लक्ष्मण जी को उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि आपको भगवान राम के साथ जाना चाहिए। तो 14 साल की तपस्या उन्होंने भी की, उर्मिला जी ने। तो हम रामायण से भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक दूसरे के लिए, जिनको वो प्रेम करते हैं, अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, उनके लिए त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। क्यों? तो प्रेम एक दिन में या कुछ दिन साथ घूमने फिरने से, एक दूसरे को गिफ्ट देने से प्रेम नहीं हो जाता। प्रेम एक समय के साथ डेवलप होने वाली फीलिंग्स है। जब हम एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं, कुछ करने की भावना रखते हैं और उसको हर स्थिति में साथ निभाते हैं, दुख में सुख में, है ना, हर हर स्थिति में एक दूसरे का साथ जब देते हैं, तो धीरे धीरे ये प्रेम की भावना डेवलप होती है। तो इसीलिए भारत में हम देखते हैं कि ज़्यादातर अरेंज मैरिजेस रही हैं और काफ़ी सक्सेसफुल रहती है अरेंज मैरिजेस, क्योंकि धीरे धीरे व्यक्ति एक दूसरे के लिए, जब एक बंधन में बंधता है व्यक्ति, तो एक दूसरे के लिए करने का करता है, उसके दुख में साथ देता है, उसके सुख में साथ देता है। तो धीरे धीरे ये भावना प्रेम की डेवलप होती है। और जैसे जॉइंट फैमिलीज हैं और वो सब एक एक माहौल रहता है। लेकिन अब जो लव मैरिजेस के का टाइम है, ज़्यादातर लोग